हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिकअप पिरामिड रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार अच्छा होगा, आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। एंड डेस्टिनी की अगर मैं बात करूँ, किस्मत की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा विश्वास हमें उस चीज़ पर नहीं होना चाहिए जो हम लिखवा कर लाए हैं। आप ये मैनिफेस्ट करो कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि मैं अपनी किस्मत अपने मन चाहे अकॉर्डिंग खुद लिख सकती हूँ। और उस हिसाब से आप लोग मैनिफेस्टेशन करें, अपना कर्म करें, अपना 100% दें। और सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है ना इस चीज़ में, वो अपना दिल साफ रखना। ठीक है, सेल्फलेसली भी मदद करना, सेल्फलेसली अनकंडीशनल वे में हेल्प करना, दूसरे लोगों को सपोर्ट करना। ठीक है, और अपनी भी ग्रोथ के बारे में सोचना और दूसरे लोगों की भी ग्रोथ के बारे में सोचना। ठीक है ना, हमें इस माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं इस रीडिंग के लिए आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड। ओके, सो दोनों में से जिस भी पिरामिड की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी पिरामिड आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ब्लैक टर्मलिन जो क्रिस्टल है वो है प्रोटेक्शन का क्रिस्टल, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने का क्रिस्टल। और रोज क्वार्ट्ज जो है वो है भाई प्यार का क्रिस्टल, लव का क्रिस्टल। ठीक है ना। खैर, आपने प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जाना, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो वो आपने चूज़ करना है। और टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हो, फिर जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस पर आप डायरेक्टली रीडिंग देख सकते हो। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें, लेकिन मैंने यहाँ पे यही अपनी इंटेंशन रखी हुई है कि अगर आप लोग इस रीडिंग पर आ रहे हो तो आपको कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस अपने लिए ज़रूर मिले। तो जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको पूरा ज़रूर देखिएगा। और यस, रीडिंग को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग की किस्मत में, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखो, हार नहीं माननी चाहिए कभी भी किसी को। ठीक है ना, हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखो, अपने आसपास वाले लोगों को मोटिवेट करते रहो, अपना कर्म करते रहो, बेसिकली रुको नहीं कहीं भी। ठीक है ना, ज़िंदगी का सार है भाई कहीं ना कहीं। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है आप लोगों की किस्मत में, और साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए, ये भी देखेंगे यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट ये भी देखेंगे यहाँ पे कि आप लोग कैसे इंसान हो, आप लोग कौन हो। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग ऐसे लोग हो, ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं जिन्होंने हमेशा ही अपनी लाइफ में प्यार को एडमायर किया है। ठीक है ना, जैसे बचपन से ही लविंग स्टोरी सुनते हुए बड़े हुए हो, प्यार पे आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, प्यार पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, प्यार की शक्ति पर आप कहीं ना कहीं बिलीव करते हो, प्यार देने में आप कहीं ना कहीं विश्वास रखते हो। और बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज मैं आप लोग के अंदर फील कर पा रही हूँ। लाइक आपको बहुत ज़्यादा प्यार होगा नेचर से, एनिमल से, पेट से, बर्ड से, या किसी भी तरीके से आप लोग देने में बहुत बिलीव रखते हो, आपका गिविंग नेचर बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ जो है मुझे कहीं ना कहीं आप लोग के लिए नज़र आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है प्यार को लेकर ही आप लोगों के कुछ टफ एक्सपीरियंसेस भी रहे हों। वेट, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। ओके, सो मैं अच्छे से शफल करके ही निकालूंगी सारे कार्ड्स। यस, मैं निकाल लूँ कार्ड्स, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ठीक है। शायद बहुत ज़्यादा गर्ल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। एट ऑफ सॉर्ड्स, वैसे भी हमारे चैनल से फीमेल से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और इस रीडिंग को शायद फीमेल ज़्यादा देख रहे हैं। इनकेस अगर आप मेल भी हो, आप बहुत अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, नर्चरिंग, केयरिंग, एक इनोसेंस बहुत ज़्यादा मैं आप लोग के अंदर फील कर पा रही हूँ। बहुत इनोसेंट हो आप कहीं ना कहीं। ठीक है, और
हमेशा प्यार को बहुत अहमियत देते हो, अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देते हो, अपने दोस्तों को बहुत अहमियत देते हो अपनी लाइफ में। आप लोग ऐसे होंगे ऑप्शन फर्स्ट जो अपने से पहले ना हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो, है ना। यहाँ से और निकाल लो 2 कार्ड्स, फिर एक्सप्लेन करती हूँ एक साथ ही। ऑप्शन फर्स्ट, हाई प्रिस्टेस। ये सबसे ज़्यादा मेन एनर्जी थी जो मैंने ये मेजर अरकाना कार्ड से ली थी आपके लिए। एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड टावर। ओके, सो अभी यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने बताया, बहुत प्यारे लोग हो आप लोग कहीं ना कहीं, है ना। हमेशा सबका ख्याल रखना, सबकी मदद करनी, सबकी हेल्प करनी, एक अनकंडीशनल वे में ये आपका हमेशा से कहीं ना कहीं रहा होगा, है ना। लेकिन यस, जैसे मैंने कहा कि प्यार को लेकर ही हो सकता है आप लोगों के टफ एक्सपीरियंसेस रहे हों, आपको धोखा मिल गया हो, चीट मिल गया हो, या धोखा और चीट भी नहीं मिला हो तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो यहाँ पर कि आपका सेपरेशन हो गया, है ना। जितना जैसे आपने सपने संजोए थे, सपने देखे, ख्वाब देखे, जैसे टूट गए कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि टावर कार्ड की यहाँ पे एनर्जी है। और हीलिंग मोड में हो फिलहाल आप लोग कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी जो भी कुछ लाइफ में हुआ है वो उससे किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। पास्ट आपको बार बार याद आ रहा होगा आपका, है ना, चीज़ें बार बार रिफ्लेक्ट बैक, फ्लैशबैक में आप लोग जा रहे होंगे। ऐसे होता, कुछ लोग कंटिन्यूसली जैसे बहुत आंसू बहा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आंसू बहाने वाले टाइम पीरियड से तो आगे आ गए हैं, लेकिन एक होता है ना प्रॉपर मूव ऑन करना, खुलकर जीना, खुलकर स्माइल करना, हंसना, एंजॉय करना अपनी लाइफ को, नहीं, आप लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे हो, बेसिकली उसे जी नहीं रहे हो। ऐसे मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलूँगी। सो देखो, कहते हैं ना हमेशा जो भी कुछ होता है एक रीज़न से होता है। आपकी लाइफ की जो अवेकनिंग जुड़ी हुई है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका दिल टूटने से ही जुड़ी हुई है, अगर मैं आपको बताऊं तो। मतलब यहाँ पर ये प्री डेस्टिन था आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं प्यार में दिल टूटेगा, तकलीफ होगी, उसके बाद आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पे आओगे, आप अपने आप को हील करोगे, आप स्पिरिचुअलिटी को जानोगे, आप मैनिफेस्टेशन को जानोगे, आप एनर्जी को समझोगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझोगे, अपने सोल पर्पस को समझोगे, आपने किस उद्देश्य से जन्म लिया है इस चीज़ को समझोगे, कैसे हील करना है इस चीज़ को समझोगे, अपनी सोल को एक्सपेंड करने को कैसे कैसे करना है ये समझोगे। और देन जब आप इन सारी चीज़ों को समझ जाओगे, देन फिर से आपको आपका प्यार मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो पास्ट में पर्सन थे वही मिलेंगे या फिर से नहीं, लेकिन फिर जो आप हील करने के बाद अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे वो आपके लाइक वही आपके लिए बेस्ट होंगे, जो आप डिज़र्व करते हो, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो आपको फिर उस इंसान से मिलेगा, वो आपको उस पर्सन से मिलेगा। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। मतलब आपका एक लाइफ का सर्कल, एक साइकिल जो है यहाँ पर वो आपका दिख रहा है। साथ में मैं अगर आपको बताऊँ, आप अपने करियर में बहुत अच्छा जाओगे। लाइक यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। आप अपने करियर में बहुत ग्रो करोगे। मतलब अगर आप फीमेल्स भी हो, आप अपनी फैमिली में सबसे जुदा, सबसे अलग या सबसे ज़्यादा हाई सैलरी, हाई पेड, हाई इनकम वाली आप लोग गर्ल्स होंगे। और अगर आप मेल भी हैं, आप बहुत मतलब बहुत अच्छा करोगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइक अपने पूरे खानदान फैमिली में आप लोग सबसे अलग होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और आप लोग की ना टाइम टाइम पे अवेकनिंग चलेंगी भाई। और ये अवेकनिंग का सिलसिला मैं देख रही हूँ कि बचपन से चलता आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। बचपन से कुछ चीज़ें आपके साथ, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, देन एकदम से अवेकनिंग हो गई, एक अलग स्टेज में चले गए, एक अलग एनर्जी में चले गए। अब थोड़ी सी यहाँ पर जो अवेकनिंग चल रही है एक बड़े लेवल वाली चल रही है, एक मैसिव यहाँ पर इफेक्ट आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ के साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो करियर भी आपका रहने वाला है, आप राइज तो बहुत करोगे, करियर में आगे तो बहुत जाओगे, लेकिन एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी होंगे। कंपटीशन हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा फेस करो, कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि आपका काम चुरा रहे हैं। पता नहीं, मुझे ऐसे ही मैसेज मिला, आपके आइडियाज़ को चुरा लिया किसी ने, आपका काम चुरा लिया किसी ने। देन बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में रहेंगी ऑप्शन फर्स्ट, है ना। लेकिन अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आप पहले तो प्रॉब्लम फेस करोगे, परेशान हो जाओगे एक बार को,
देन जब आपकी एकदम से आपको एकदम सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में देख रहे हैं आपको क्लिक होगा, कोई मैसेज ऐसा मिल गया, कोई वीडियो मिल गई आपको, या आपने मेडिटेट किया या कुछ भी किया, एकदम से इंसाइट आई और फिर आपको समझ में आएगा अच्छा इसको तो करने का सही तरीका ये है, अच्छा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है लेकिन इससे बाहर निकलने का सही तरीका तो ये है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर? वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप लोग गाइडेड फॉर ऑप्शन फर्स्ट, मतलब जैसे शायद आपको कभी दिखता हो नहीं दिखता हो, फील होता हो नहीं होता हो, लेकिन भगवान जी हमेशा आपके साथ हैं। एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स एंड इवन ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के ऊपर आपके एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने कहा ना, आप अपने खानदान फैमिली में सबसे जुदा होंगे कि स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, एक सही रास्ते पे चल रहे हो, हील कर रहे हो। और जब हम अपने आप को हील कर रहे होते हैं, बेसिकली हम अपने डीएनए को भी हील कर रहे होते हैं, राइट? तो अभी मैं उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन यस, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की आप लोगों के ऊपर जैसे डायरेक्टली नज़र है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा जाओगे आप लोग, डीप मेडिटेशन करना, ध्यान करना, लिखवा कर लाए हो, कहीं ना कहीं पहले जन्मों की भी तपस्या लगी है और इस जन्म में वो आगे प्रोसीड होगी, आगे चलेगी, बहुत नॉलेज रहेगी, बहुत विजडम रहेगी। एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर डार्क रहे होंगे आप लोगों की लाइफ में। आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि मेडिटेशन करना मत छोड़ना। लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, तकलीफ आए, ध्यान करना नहीं छोड़ना, ध्यान ज़रूर करते रहना। कोई भी ऐसा मंत्र है जो कि आपको बहुत ही पसंद है, आपके दिल के करीब है, उसको ज़रूर चैन करते रहना। और थोड़े बहुत टाइम में ना, कोई भी अगर सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में, आपको उससे निकलने का रास्ता जो है वो मिल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। चलिए कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपने बहुत ट्रॉमा देखा, मतलब ट्रॉमा इन द सेंस कि आप लोग बहुत स्वीट हो, बहुत दिल से प्यार करते हो सबको, है ना? और देन कुछ ऐसा हो जाता है तो जैसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको झेल नहीं पाते कि लोग ऐसे क्यों हैं, ये दुनिया ऐसी क्यों है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, है ना? तो आपने इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया, आपने इतना ज़्यादा सोच लिया, आप इतना ज़्यादा एक काइंड ऑफ डिप्रेशन एनर्जी में, लो एनर्जी में चले गए कि कुछ लोगों ने अपनी हेल्थ को ही इफ़ेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है भाई अपनी हेल्थ को ठीक करो, आपकी हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो अपने पर्पस को पूरा कर पाओगे, अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाओगे। अगर खुद ही ठीक नहीं हो, आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो कितना ही ज्ञान जुटा लो, कितना ही पढ़ लो, लेकिन हम वो फिर अपना 100% नहीं दे पाएंगे ना। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए कि मुझे क्या डाइट लेनी है, मुझे कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, मुझे कौन सी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, है ना? मुझे वॉक पे जाना है, मुझे डेली वर्कआउट करना है। आपने ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आपकी हेल्थ के लिए। ओके, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग को हो सकता है, कुछ लोग को तो यहाँ पे बचपन से जैसे इम्यूनिटी वीक है, या जल्दी जैसे सीजनल कोल्ड, सीजनल जो भी डिजीज़ होती है उनको बहुत जल्दी कैच कर लेते हो, बचपन से बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते थे कुछ लोग। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के साथ रही हैं। देखो, अपनी हेल्थ को ना आपको बहुत ही मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है ना? पहले ही अपनी हेल्थ को समय दे दो, अच्छी डाइट लो, वर्कआउट करो, खाना मतलब अच्छे से मेंटेन करके रखो, तो वो बाद में जो हेल्थ ख़राब होती है, तो जब जो समय ख़राब होता है ना, ऊपर से तकलीफ भी होती है, तो वो नहीं होगा। पहले ही समय दे दो। ये एनर्जी का रूल है भाई, ये एनर्जी का रूल है। आप एनर्जी को किस तरीके से जैसे किस्मत में लिखा है, सपोज की तबीयत ख़राब रहेगी, आप पहले से ही वो चीज़ें करने लग जाओ जो आप हेल्थ ख़राब होने के बाद में करोगे। अपनी वैसे डाइट कर लो, है ना? अपना जो भी वर्कआउट करना है, जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी चीज़ें वो करने लगे, और साथ के साथ कुछ डोनेट करते जाओ, कुछ पैसा दान देते जाओ, कुछ पैसा डोनेट करते जाओ, तो वो चीज़ फिर आपको इफेक्ट नहीं करेगी। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना हो क्या, राइट? तो एक छोटा सा मैंने बड़े प्रोसेस को आपको छोटा करके बता दिया है। देखो, बहुत मेहनत लगती है इन रीडिंग्स को करने में, तो लाइक ज़रूर कर देना इन रीडिंग्स को, और मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ आप फॉलो करोगे तो उन्हें। एंजल्स आपको मैसेज दे रहा हूँ, वो फिर ऐसे बार बार ही नहीं देंगे अगर आप नहीं सुनोगे तो सुनना है, चीज़ों को फॉलो करना है। लिख लो, अपने नोट्स बनाया करो, स्पेशली जब मेरी रीडिंग्स देखा करो, ठीक है? पावर का यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है, तो
मैसेज ये मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत हिम्मत है, बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन आप लोग हमेशा खुद को वीक समझते आए होंगे, है ना। लेकिन ये आप अपनी शक्ति को रियलाइज़ करोगे, लेकिन कुछ लोग 30-40s में जाकर अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे, अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को समझ पाएंगे। वो भी एक अवेकनिंग का दौर होगा आप लोगों की लाइफ में, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। आप अपने आप को एफर्मेशन देने लग जाओ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। लिख लो अपने जर्नल में, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। अब पूरी फीलिंग के साथ इन एफर्मेशंस को चैंट करा करो, रात को सोने के पहले स्पेशली, सुबह उठने के बाद स्पेशली, बाकी पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी थोड़ा सा आप रिलैक्स स्टेट में हो। ओके, साथ में यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है आप लोगों के लिए, और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फैमिली का एकजुट होना। तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को हमेशा साथ में लेके चलोगे, ऑप्शन फर्स्ट। चाहे कोई गुस्सा हो जाए, कोई नाराज़ हो जाए, आप हमेशा सबको मनाने पर बिलीव करोगे, सबको एक साथ रखने पर बिलीव करोगे, सबको खुश रखने पर बिलीव करोगे। आप लोग के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स का कोई सपना पूरा करोगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोग के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पेरेंट्स को जैसे आपके ऊपर बहुत प्राउड होगा, कुछ ऐसा आप लोग करोगे, कुछ ऐसा आप नाम रोशन करोगे, या कुछ ऐसा सोसाइटी में, समाज में आप करोगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। साथ में है यहाँ पर ट्रुथ, सच को जानना। और ये वाला जो आपका पीरियड आ रहा है, जो एज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है, मुझे 40 to 50 कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है कि यहाँ पर आपको आपकी लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ समझ में आएगा। हालांकि प्रोसेस मैंने कहा ना बचपन से चल रही है, अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, लेकिन अवेकनिंग आपकी कई स्टेप्स में हो रही है, कई स्टेजेस में यहाँ पर हो रही है। तो ट्रुथ को पहचान पाओगे भाई आप लोग अपनी, आपका ये जो जीवन है ये बहुत ही अनमोल है, सबका जीवन बहुत अनमोल है, लेकिन कुछ लोग बस उसको खाने पीने रहने पैसा गाड़ी रिश्ते बस आते हैं चले जाते हैं, राइट। लेकिन कुछ लोग उसको वर्थ इट बनाते हैं जब वो सच को जान पाते हैं, राइट। तो यस, यहाँ पर बहुत मुझे डीप साधना, डीप मेडिटेशंस, मतलब वो अभी तक चल रहा है, लेकिन 40, 45, 50 लमसम बहुत डीप में चले जाएंगी वो चीज़ें, मेडिटेशन, ध्यान, जो भी कुछ आप लोग कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पर आप लोग के नज़र आ रहा है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, समर बास्क इन जॉय एंड लाइट एंड शिफ्ट योर परसेप्शन। और अभी देखो, देखा जाए तो समर ही चल रही है। देखो वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग कभी भी देख रहे हो, है ना, लेकिन यहाँ पर समर्स की एनर्जी कैसी है, खिलखिलाती हुई, घर के बाहर निकलना, एक्सप्लोर करना, घूमना, मेहनत करना, स्पेशली वर्क करना। तो उन चीज़ों में आपको यहाँ पर टैपन करना है, अपने आप को यहाँ पर कहा जा रहा है एनर्जेटिक रखना है। जैसे यहाँ पर जो स्पिरिट है वो बी स्पिरिट है ना। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर मैसेज ये मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अभी मत करो। मेरे ये कर्म का मुझे ये फल मिलेगा, मैं ऐसा करूँगी तो ये हो जाएगा, मैं ये आज मैनिफेस्ट करूँगी तो ये कल मुझे मिलेगा, यहाँ पर कहा जा रहा है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब कैलकुलेटिव स्टेट में चले जाओगे ना तो वो परेशान हो जाओगे थोड़ा सा। यहाँ पर कहा जा रहा है कर्म करो, बस अपना अभी कर्म करो अपना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और शिफ्ट योर परसेप्शन की यहाँ पर एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो कुछ चीज़ों में यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को अपना थोड़ा बहुत लिटिल बिट परसेप्शन, अपना सोचने का नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। पता नहीं, मैसेज मिल रहा है बहने का गुड़ सीखो। बहने का गुड़ मतलब जैसे पानी बहता जाता है ना, अंत में मिलना तो उसे सागर में है, लेकिन वो बहता है, वो बहता है, राइट। वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। तो अंत में तो सबको एक जगह जाना है, राइट। लेकिन बहना सीखो, एक जगह स्टक नहीं होना है। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या गाइडेंस है, मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके।
सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे पहला कार्ड है डिवाइन इंटेलिजेंस। और बहुत मतलब मैं थोड़ा सा ये कार्ड है ना, मैं पॉज हो गई एक बार को, थोड़ा सा मैं, देखो ये लाइफ टाइम जो आप लोगों की रहने वाली, ऑप्शन फर्स्ट मैं आपको बता दूं, खास मकसद से आए हो और आप लोगों का बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो केवल किताबी ज्ञान, किताबों से ज्ञान ले, मैं ऐसा नहीं कह रही वो बुरा है या वो कुछ ऐसा, लेकिन एक लिमिटेड नॉलेज है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डिवाइन इंटेलिजेंस को रिसीव कर पाते हैं, जो ऊपर से जो मैसेजेस आ रहे होते हैं उनको रिसीव कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके अंदर है, कहीं ना कहीं वो आप करोगे। लेकिन थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला 30 40 50 अराउंड जो एज है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों की, वो टाइमलाइन आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है, नो मैटर कि अभी आप लोगों की एज क्या है। हाँ, लेकिन यस, वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। और पता नहीं, कुछ लोग यहाँ पर अपनी कोई बुक लिखेंगे, अपनी कोई किताब लिखेंगे, या आप ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हो, या इंस्टाग्राम पे आप अपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो। कुछ तो यहाँ पर ऐसा है आप लोगों को जो कि करना है, मतलब पब्लिक में आना पड़ेगा थोड़ा सा। ये चीज़ मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, पब्लिक में आना और मैसेज देना। लेकिन जब आप पूरे तरीके से तैयार हो तब ये काम आपने करना है, ये मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है। अपने अराउंड सिंक्रोनिसिटीज़ को समझो, एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। कोई एक बात आपको बार बार सुनाई आ रही है, कोई एक सॉन्ग बार बार आपके सामने आ रहा है, कोई एक वर्ड आपके सामने बार बार आ रहा है, राइट। सिंक्रोनिसिटीज़ को समझो आप लोग अपनी लाइफ में, ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। साथ में यहाँ पे साइकिल्स ऑफ ग्रोथ है, नेचुरल लॉ है, डिवाइन ऑर्डर है। डिवाइन की बात दोनों ही कार्ड्स में यहाँ पर कही गई है। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट, कुछ टफ एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में रहेंगे, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी वो हमारे हमारे नहीं तो जगत के अच्छे के लिए होते हैं, राइट। एक जना प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन अगर उससे बहुत लोगों की हेल्प होनी हो तो वो वर्थ है, वो वर्थ इट है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि ऑफकोर्स प्रॉब्लम है, पेन है, आप लोगों की लाइफ में सफरिंग है, मैं देख रही हूँ। लेकिन उससे आपका तो उद्धार हो गई होगा, लेकिन उससे बहुत लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर दुख में, मलाल में तो रहना ही नहीं है, हमेशा खुशी में रहना है, खिलखिलाते हुए, हंसते खेलते कूदते हुए वैसे यहाँ पे रहना है, अपनी एनर्जीज को हाई करके आप लोगों को रहना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। इनकेस आप चाहें तो सिट्रीन अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। सिट्रीन, अब मैं इसका ये नहीं बताऊंगी कि क्यों यूज़ करना है, लेकिन आपकी ये शायद आपको बहुत अट्रैक्ट भी करता हो सिट्रीन। सिट्रीन आप वेयर कर सकते हो, ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही मैसेज आप लोग के लिए रिसीव हुआ है, चैनल हुआ है कि सिट्रीन आप वेयर करें। ये लाइफ एनर्जी को आपकी लाइफ में इंक्रीज़ करता है, पॉजिटिविटी को लेकर आता है। बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हो। वैसे मनी का क्रिस्टल है, अबंडेंस का क्रिस्टल है, तो शायद आपको भी करियर पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए भी सिट्रीन चैनल हुआ है। तो आप सिट्रीन के बारे में पढ़ें, जब आपको लगे तो डेफिनेटली आप इसको परचेज़ कर सकते हो। ओके, परचेज़ करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है, बहुत ही उम्दा रीडिंग रही है। लिख ज़रूर लेना इन चीज़ों को, याद से दोबारा से रीडिंग देखना, लिख लेना, नोट्स बना लेना, और वैसे आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। अगर आपके मन में विश्वास है कि चेंजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ में, भगवान जी मेरे साथ हैं, ईश्वर मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, सब कुछ किसी न किसी रीज़न से हो रहा है, कोई आपकी लाइफ बदलने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। साथ में जो भी गाइडेंस हो गया, एडवाइस हो गया आप लोगों के लिए, वो भी यहाँ पर देखेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आप किस तरीके के पर्सन हो, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे डिटेल में आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन टू, शफल कर लेते हैं कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू।
पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आप लोग ऐसे लोग होंगे कहीं ना कहीं ऑप्शन जो गलत चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कुछ गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। मतलब हमेशा ही जैसे होता है ना एक निष्पक्ष, मतलब बिना पार्शलिटी किए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, चाहे फिर कोई आपका अपना ही क्यों ना हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। जस्टिस आप लोग को चाहिए, मतलब बराबरी आप लोग को चाहिए, है ना। आप लोग हमेशा जैसे खुद भी सही करते हो, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हो, और ना ही गलत होते हुए बर्दाश्त कर सकते हो। तो समटाइम्स हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से ब्लंट भी हो जाते हो, थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली बोल देते हो, ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली बात कर देते हो, तो कुछ ड्रामा, कुछ ट्रॉमा भी आपकी लाइफ में क्रिएट हो गया हो जाता हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। बाकी तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यस, आपने लोगों पे ट्रस्ट किया होगा, लेकिन आपका ट्रस्ट भी ब्रेक हुआ होगा। जिन पर जैसे आप लोगों ने ज़्यादा ट्रस्ट किया, जिन रिश्तों पर आपने जैसे ज़्यादा नाज किया, प्राउड से बोला, आपको वहीं पे चोट लगी होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। मैं निकाल लेती हूँ एक बारी सारे कार्ड्स। थोड़ी सी स्ट्रगल हमेशा आपकी लाइफ में रही है, थोड़ी नहीं इनफैक्ट ज़्यादा रही है। मैं ये चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर, हमेशा एक स्ट्रगलिंग वाले मोड में, हमेशा एक सर्वाइवल वाले मोड में, मतलब अपना बेस्ट दे रहे हो, लड़ रहे हो, जी रहे हो, है ना। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। फाइनली वर्ल्ड एंड फाइनली फोर ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 2, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को बताऊं, आपके ऊपर आपकी पास्ट लाइफ के कुछ इम्प्रिंट्स हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ हुए, कुछ ऐसे हादसे कह लीजिए, इंसिडेंट्स कह लीजिए, ट्रेजेडी कह लीजिए, जिनका आपके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा, और वो इतना बुरा इफेक्ट पड़ा कि आप उस ट्रॉमा को, उन चीज़ों को अभी तक कैरी कर रहे हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी एक रीज़न है कि आपकी लाइफ में बार बार जैसे मुश्किलें आ रही हैं, बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जिन पर आप ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो वहीं पे आपको धोखा मिल रहा है। या आपकी लाइफ में कुछ फोबियाज हैं, कुछ चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, या विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, कोई पीछे भाग रहा है, कोई मार रहा है, कोई कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ इस तरीके की डेफिनेटली होंगी। कहीं ना कहीं आपको समझ जाना है भाई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट लाइफ का कर्मा है, ट्रॉमा है, जो आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, और इसको हील करने की ज़रूरत है। अभी सबसे सिंपल मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है उसकी हीलिंग के लिए। वो ये कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। देखो, वैसे हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, बहुत सारे कोच अपने कोर्सेज चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन होपोनोपोनो प्रेयर एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपकी फीलिंग है, इंटेंशन है ना, आप अचीव कर लोगे वो स्टेट। बस करना क्या है कि उसमें 4 लाइनें रहती हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, प्रेयर करनी है कि भगवान जी, कभी भी जाने अनजाने हो मुझसे कोई भी गलती हुई हो, मेरी वजह से किसी भी दूसरी सोल का दिल दुखा, कुछ भी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया मेरी लाइफ में, या मैं उन सभी चीज़ों के लिए आज आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे हील करिए, प्लीज़ मुझे अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। ठीक है ना। और ये प्रेयर आप जितनी देर चाहें, जितनी देर आपका मन लगे, कंटिन्यूसली आप इस प्रेयर को कर सकते हो। लेकिन साथ में ये भी आपने करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, चाहे आपके इसी जन्म में, आपको भी उन्हें माफ़ करना पड़ेगा। तभी तो आपको माफ़ी मिलेगी ना, जब आप भी माफ़ कर देंगे। तो साथ में इस प्रेयर में ये भी एड ऑन कर देना कि मैं भी उन लोगों को माफ़ करती हूँ या करता हूँ जिन्होंने मेरा दिल दुखाया, जिनकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं लव एंड लाइट पे बिलीव करता हूँ, मैं फॉरगिवनेस पे बिलीव करता हूँ, मैं शांति से जीने पे बिलीव करता हूँ, मैं पॉजिटिविटी पर बिलीव करता हूँ। तो मैं उन सभी लोगों को माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये प्रेयर है, इसमें आप अपनी जो भी फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी ऐड ऑन करना चाहते हो वो कर देना। ये बहुत ही मैजिकल प्रेयर है और मैं बहुत बारी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। ठीक है, सो ऑप्शन 2, यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम इस प्रेयर पर ही बिता दिया। तो चलो, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ना वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं है, तो ढेर सारी भाई सक्सेस तो आप लोगों को मिलेगी, सपने तो आपके पूरे होंगे। जो सपने आप अभी देख पा रहे हो वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन यस, उनके पहले यहाँ पे कुछ प्रोसेस है। आपको हो सकता है थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगे, थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क लगे, लेकिन यस, यहाँ पर कहा जा रहा है शांति सुकून के साथ आगे बढ़ते जाओ। जो मैंने प्रेयर आपको बताई है, इससे डेली बेसिस पे करना, आपको खुद आपकी लाइफ में बहुत सारे जो चेंजेस हैं ना, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और मतलब
बहुत सारी मैजिकल चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर इस प्रेयर को बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही करते हो। फीलिंग्स होनी चाहिए वहाँ पर आप लोगों की, ये ज़रूर है। बाकी आप लोगों के बारे में अगर मैं कहीं ना कहीं बताऊँ, बहुत वेट किया है आप लोगों ने अपनी लाइफ में, आप लोग बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता हो कि भाई मेरे साथ वाले लोग हैं, देखो आज वो कहाँ पहुँच गए, कहाँ चले गए, और मैं देखो, मैं मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मेरे अंदर इतनी विजडम है, और मैं वही हूँ, मैं दूसरों को सजेशन दे रहा हूँ, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं वहीं की वहीं हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ऑप्शन टू रही होंगी या रहती होंगी बार बार ही, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है इतना सारा कुछ कैलकुलेटिव स्टेट में मत जाओ, आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, आपको क्लियरिंग करने की ज़रूरत है, और सिंपली वो आप कहीं ना कहीं करो। यहाँ पर ये दोनों कार्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जीज थी यहाँ पर, इन दोनों कार्ड्स की जो मैंने यहाँ पर देखी है। फॉर्चुनस व्हील का कार्ड है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली बदलाव आएगा। एंड कुछ लोग होते हैं जो अपनी डेस्टिनी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन आप लोग ऑप्शन टू वो होने वाले जो कि अपनी किस्मत खुद लिखोगे अपने कर्मों से। आप लोग कर्म करने के ऊपर बिलीव करोगे, कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। ऑप्शन टू आप लोग गोल ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत माइंडेड होंगे आप लोग। मुझे मास्टर माइंड काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है। प्लानिंग बड़े अच्छे से कर लेते हो, स्क्रिप्टिंग बड़े अच्छे से कर लेते हो, या पता नहीं, लेकिन यस, अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखोगे। ऑप्शन टू, ये तो चीज़ यहाँ पर निश्चित है, ठीक है ना। हर्मिट कार्ड की यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, तो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि देखो आप लोग अपनी लाइफ के एक इस तरीके के दौर से गुजरोगे जो बिल्कुल हर्मिट की तरीके से टाइम पीरियड हो सकता है। हर्मिट मतलब जैसे एक कोई साधु जो अभी अपनी एक अवेकनिंग की स्टेज में है, जो सच को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो सच को जानने की कोशिश कर रहा है, जो ध्यान में है, जो साधना में है, जिसने अपने आप को दुनिया से थोड़ा डिस्टेंस पे कर लिया है बेसिकली, है ना। तो ऐसी स्टेज आप लोगों की लाइफ में या तो हो सकता है करंटली चल रही हो, या फिर से हो सकता है आने वाले टाइम में आए, लेकिन ये निश्चित है। और इसके बाद ही आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और फिर ऐसे होगा कि आप जिस चीज़ को भी चाहोगे ना, वो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे है। लेकिन हैंग्ड मैन का भी यहाँ पे कार्ड है, ये भी बता रहा है कि तपस्या लगेगी, साधना लगेगी, अवेकनिंग है भाई। ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था कि अवेकनिंग के स्टेजेस से गुजरोगे, अवेकनिंग रहेगी आप लोगों की लाइफ में, है ना। आप लोगों के लिए भी वही आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग, हो सकता है आपको भी कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हों, बचपन में रहे हों, या आगे जाके रहे, आपको उसे हील करना पड़ेगा। ऑप्शन टू, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ आता है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। अच्छा, पहले दूसरी डेक से देखती हूँ। ऑप्शन टू, सक्सेस, भाई सक्सेस तो मिलेगी। आप लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, लेकिन सक्सेस आप तक खुद आ जाएगी जब अब अपने आप को हील कर लोगे। देखो यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, और ये सेम एनर्जी को बता रहे हैं, सेम एनर्जी है ये बिल्कुल। एक और कार्ड देखती हूँ मैं। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, सो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन टू, हो सकता है आपको आपकी लाइफ में ना जो चीज़ें हैं वो थोड़ा देरी से मिलें। जैसे कि लोगों की जॉब लग गई उनकी 2022 अराउंड, आपको हो सकता है 24 तक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। कहने का मतलब ये हो सकता है आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिले करो, लेकिन जब सक्सेस आपको मिलेगी वो भी बिल्कुल सबसे ज़्यादा मिलेगी, सबसे अलग मिलेगी। और इसके साथ में एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। सबकी अपनी लाइफ जर्नी है, सबके अपने लेसन्स हैं, सबका अपना कर्मा है, सबके अपने बिलीफ हैं, सबका अपना डीएनए है, सबका अपना फैमिली लाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बहुत सारी कॉर्ड से कनेक्टेड हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने आप को पहली बात तो दूसरों से कंपेयर कर करके अंदर ही अंदर ना वो जलने वाली एनर्जी, जलना मतलब ऐसा नहीं कि आप जलस कर रहे हो, लेकिन आप खुद को जला रहे हो, वो चीज़ बिल्कुल बंद कर देनी है। सही वक्त आने पे आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर 30-40 अराउंड आप लोग बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन चुके होंगे आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इट्स लाइक बहुत नेम फेम भी आप लोगों को मिलेगा आपकी लाइफ में। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिससे अवार्ड मिलता है ना किसी तरीके का, तो आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करोगे जिससे अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं, किसी तरीके से आपको नॉमिनेट किया जा रहा है, आपको अवार्ड दिए जा रहे हैं।
लोग आपको ऑनर कर रहे हैं। मुझे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑप्शन जो आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग उनसे आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों का हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा हौसला टूटता हो कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ये चीज़ मैं जानती हूँ, है ना। और डीप इनसाइड आपके अंदर जो एक आपकी फीलिंग है, आपकी हायर सेल्फ है, वो भी जानती है। तो आपने अपनी हिम्मत नहीं टूटने देनी है कभी भी। ऑप्शन 2 सॉलिट्यूड का कार्ड यहाँ पर आया है। कहा जा रहा है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने आप को थोड़ा दूसरे लोगों से इस वक्त डिस्टेंस पे कर लो। ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आपने नहीं करने। जितना हो सके सेल्फ स्टडी करो, पढ़ाई करो, स्टडी करो, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, और वही आपके बहुत काम में आने वाली है। अब ये नॉलेज, ये विजडम, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हो सकती है कि आपका कोई पर्टिकुलर फील्ड है, आप उस पर बढ़ाओ, या स्पिरिचुअलिटी, या ज्ञान, या मैनिफेस्टेशन, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या अकल्ट, या जो भी आपका इंटरेस्ट फील्ड हो। बेसिकली आपको पता है कि आपको किस चीज़ पे स्टडी करनी है, आपको वही काम करना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, आपकी जो लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि 30-40 एज में आपको काफ़ी सक्सेस मिल जाएगी, काफ़ी पैसा, नेम फेम, आपके सपने पूरे होते हुए मैं देख रही हूँ सारे। थोड़ा सा लेट में मैं ऑफकोर्स कहूँगी कि ये थोड़ा सा डिले है, लेकिन ये आपकी ही एक डेस्टिनी का हिस्सा है भाई। अब परेशान नहीं हो जाना कि मेरे साथ सब कुछ ऐसा है, मेरे साथ सब कुछ वैसा है, ऐसा है वैसा है, नहीं, परेशान नहीं होना। ऑप्शन 2 आपका पर्पस बहुत बड़ा है, आई डोंट नो, लेकिन आप लोग किसी तरीके से पढ़ाओगे, आप लोग किसी तरीके से लोगों को टीचिंग दोगे, सिखाओगे, समझाओगे, वर्कशॉप्स दे रहे हो, क्लासेस दे रहे हो, आप खुद टीचर हो। ठीक है ना। अपना कोई स्कूल ओपन कर रहे हो, अपना कोई इंस्टीट्यूट, अपना कोई कोचिंग सेंटर, कुछ काउंसलिंग कर रहे हो आप लोग, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है। लेकिन ये वाली जो स्टेज है आपकी, ये मुझे 40+ नज़र आ रही है, 40-50 अराउंड जो एज है आपकी, मुझे ये स्टेज तब नज़र आ रही है। ओके, तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं। हमेशा क्रिएटिव रहना है। ऑप्शन 2 हमेशा एक्टिव मोड में रहना है, एक्टिव एनर्जी में रहना है, ये चीज़ कही जा रही है। बाकी जो प्रेयर मैंने बताई है उसको करो सिंपली। चेंजेस कुछ टाइम में आपको खुद ही दिख जाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चेंजेस हमें विजिबली नहीं दिख रहे होते हैं, लेकिन वो बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, चीज़ें चेंज हो रही होती है, वो समय का पहिया रोटेट हो रहा होता है, भाग्य का पहिया, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना किसी भी चीज़ को कर रहे हो, तो ये मैं ज़रूर कहूँगी। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ फील लव। यहाँ पे लवर्स कार्ड की एनर्जी थी, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी में आपको जो सीख मिली होगी वो प्यार करने से मिली होगी, या जिससे भी आपने प्यार किया, या तो उस इंसान ने धोखा दिया, तकलीफ दी, या वही आपका सबसे बड़ा टीचर साबित हुआ होगा आपकी लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो जो भी कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, माफ़ कर दो इनकेस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो वो भी आपकी एक जर्नी का हिस्सा था। एज लाइक मुझे नज़र आ रहा है उसकी भी कोई गलती नहीं थी, वही आपकी जर्नी का एक हिस्सा था। तो बाकी सही समय आने पर आप लोगों को प्यार मिलेगा, है ना। अभी ज़िंदगी सिखाना चाह रही है आप लोगों को, अभी ज़िंदगी आपको मजबूत बनाना चाह रही है, तो बनो मजबूत, सीखो, पढ़ो, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। टीचर का यहाँ पर कार्ड है, और कुछ लोग के लिए मैंने टीचर ही बोला था। आप लोग अभी चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आगे जाके आपका पर्पस हो सकता है टीचिंग से ही रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कह रही हो कि स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी आपका फील्ड हो सकता है। आप उसके बारे में लोगों को सिखाओगे कि देखो मैंने भी ऐसे ऐसे गलतियां करी, इसका सही तरीका ये है, इसका सही फॉर्मूला ये है, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे हील करो, इसको ऐसे जानो। यहाँ पर मतलब आप किसी चीज़ पे बहुत मास्टरी करोगे। ऑप्शन 2, और ये वाला जो प्रोसेस है, ये जल्दी जल्दी में होने वाला प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, आपकी एनर्जी, आपका बहुत कुछ लगेगा भाई, आपका समय लगेगा सबसे ज़्यादा। ये मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो। ऑप्शन 2 आप लोग कहीं ना कहीं
और स्पिरिचुअलिटी को भी जो आप मानते होंगे ना, वो साइंस बेस्ड मानते होंगे। ऐसा नहीं सुनी सुनाई बातें जो हैं वो उनको आप फॉलो कर लोगे, रिचुअल्स जैसे जिसने बताया फॉलो कर लोगे, नहीं। आप किसी चीज़ को तभी मानोगे जब आप उसको समझोगे, जानोगे, उसके फैक्ट्स को जानोगे, उसके लॉजिक को जानोगे, आप तभी उस चीज़ को फॉलो करोगे। प्रैक्टिकल आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहोगे, इमोशनल भी हो एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा रहोगे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। हार्ट गार्जियन का यहाँ पर मैसेज है, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। तो प्यार से दूर नहीं भागो। कुछ लोग प्यार से दूर भाग रहे हैं, लेकिन प्यार के बिना तो कोई इंसान नहीं है। प्यार से ये सृष्टि बनी है, ये दुनिया बनी है, राइट। तो प्यार केवल वो नहीं है जो आपने एक्सपीरियंस किया, केवल वहीं तक प्यार नहीं है। ऑप्शन 2, प्यार उससे कई ज़्यादा है। इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है मुझे आप लोगों के लिए, अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। कुछ गलत जो है वो आपने बिलीव्स अपने बना लिए हैं, तो अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पर हील करो। ओके, आप लोग चाहें तो ग्रीन एवेंचरिन, ये है ग्रीन एवेंचरिन। मेरे पास अभी इसका एप्पल रखा था। आप लोग इसका ब्रेसलेट पेंडेंट है मेरे पास, इसके स्टोन्स भी हैं, टम्बल्स भी हैं। जिस भी फॉर्म में आप कंफर्टेबल हो यूज़ करने के, आप ग्रीन एवेंचरिन को यूज़ करो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हार्ट चक्रा का क्रिस्टल है, और साथ में ऐसा भी कहा जाता है, कहा नहीं जाता, इसकी प्रॉपर्टी है ये कि आपके लक को भी बूस्ट करता है, आपके भाग्य को आपके फेवर में लेकर आता है। ठीक है, और देखते हैं लास्टली यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, इंटीग्रिटी, कॉम्प्रोमाइज, कार्ड भी आना चाहता है। क्रिएटिविटी, वास्टनेस। क्रिएटिविटी का मैसेज मुझे यहाँ पर पहले भी मिला था। जितना क्रिएटिव रहोगे, जितना एक्टिव मोड में रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़िंदगी हर पल आप लोगों को जैसे कुछ ना कुछ सिखा रही है। सीखो, समझो, जानो, और जर्नलिंग डेली बेसिस पे ज़रूर करो। जर्नलिंग जैसे आपने क्या करनी है, सपोज़ कोई भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ, आप वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करो आपने उस इंसिडेंट से क्या सीखा, और उसे जर्नलिंग में लिखते जाओ। ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मैंने आज ये सीखा, मुझे आज ये समझ में आया, मुझे आज ये सीख मिली, मैंने आज से ये रेजोल्यूशन लिया है कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने अपनी जर्नलिंग जो है वो करनी है। मैं डायरी राइटिंग नहीं बोल रही, मैं जर्नलिंग बोल रही हूँ। ओके, फेयरनेस एंड बैलेंस का यहाँ पर कार्ड आया है। देखो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि आप लोगों के साथ ऐसा होगा, ऑप्शन 2, कि अगर आप कोई गलती करोगे, आपको आपका कर्म तुरंत हिट बैक होगा, और ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग कहोगे अच्छी बात कैसे, क्योंकि जैसे सपोज हमने आज कुछ कर्म किया और अगर हमें संग की संग उसका परिणाम मिल गया, कुछ गलत हमने किया और हमें संग की संग उसका रिजल्ट मिल गया, तो उस पर ब्याज नहीं लगेगी, है ना। जब वो हमें एक जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म में मिलता है ना, हमें उस पर इंटरेस्ट लग जाती है बहुत तगड़ी वाली। तो संग की संग मिल जाए तो बहुत लकी है, बहुत अच्छे। और ये समझो कि आपके जो कुछ आखिरी के जन्म होते हैं उनमें से आपका ये है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपना पुराना जो भी पिछला कुछ हिसाब किताब है वो भी पूरा करना है, वो भी कंप्लीट करना है, और कुछ इस दुनिया को देकर भी जाना है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। लाइफ इजी नहीं रहेगी। ऑप्शन 2 आप लोगों की मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा करने आए हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अपने बहुत ही ज़्यादा जोन से बाहर, बहुत एफर्ट्स लगेंगे किसी चीज़ के लिए आप लोगों की, मैं ये देख रही हूँ। अपने जैसे होता है ना, जैसे कभी कभी कहते हैं इसने ये IAS बनने के लिए दिन रात की मेहनत लगा दी, 21 घंटे पढ़ाई करी, 18 घंटे पढ़ाई करी, तो वैसे मेहनत यहाँ पर मैं आप लोग की देख रही हूँ। ऑप्शन 2, आपका कोई सपना पूरा करने के लिए, कुछ चीज़ के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो भाई जो स्ट्रांग होते हैं, ऐसी परिस्थिति उनके ही सामने होती हैं, वही लोग फिर निखरते हैं, वही लोग फिर बहुत आगे जाते हैं। खुश रहो अपनी लाइफ में। ऑप्शन 2, मुझे पता है आप लोग ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होंगे, बस कभी कभी वो हो जाता है कि थोड़ा डाउन हो जाते, थोड़ा लो फील करते, तो फिर ऐसी रीडिंग्स आपको मिल जाती होंगी, राइट। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। खुश रहना है आप लोगों को। प्रेयर करूँगी मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओ, जो भी लेसन हैं आपके जल्दी जल्दी से समझ लो, सीख लो उनको, और ईजी हो जाएँ चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए। ओके, सो ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 2 कैसी लगी रीडिंग। लाइक ज़रूर कर दे, रीडिंग को बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। ठीक है, सो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और साथ में क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।